Hello coders, welcome to our YouTube channel Coding Sisters. So as we started Governor House TypeScript exam series, so ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर सबसे पहले हमारा टारगेट है कि तमाम जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं ऑन साइट क्लासेस में उन सबको कवर कराया जाए, ताकि वो स्टूडेंट जिनसे कोई भी टॉपिक मिस हो गया है वो इन वीडियोस के थ्रू अपने टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करें। और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा प्लान है कि हम जो है प्रिपरेशन सीरीज़ भी स्टार्ट कराएंगे, जिसके अंदर क्विज़ेस को परफॉर्म कराया जाएगा, डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंस हो जाए। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने स्विच केसेस को कवर किया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल्स से। सो मॉड्यूल्स हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में जो है एक तरीका है जिससे हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने कोड को। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक कोडिंग कर रहे थे, इससे पहले तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हम एक ही फाइल में हमारा सारा काम हो रहा था। लेकिन कोडर जो बहुत बड़ी बड़ी जो है वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, उन्हें डिफरेंट वेब जो है साइट्स बना के रखनी पड़ती है, डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं, उसके थ्रू अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर जो है इस अपने डेटा को मेंटेन रखने में जो है ये हेल्प करता है। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने किसी भी पार्ट को अपने एप्लीकेशन में दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं उस मॉड्यूल के थ्रू। जैसे कि मैंने एक जो है अपने लोगो जो है था मेरा जो चैनल का था या मेरी किसी भी जो है मैं वेबसाइट बना रही हूँ उसका जो नाम था, अब वो मुझे बार बार यूज़ करना है, उसका मुझे लोगो बार बार प्रेजेंट करना है, उसकी डिटेल्स बार बार बतानी है, तो मैं एक बार एक फ़ाइल में उसको बना लूँगी और मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं अपने इस मॉड्यूल को यूज़ करूँगी और मुझे एक्सेस हो जाएगा मेरी उस फाइल का। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस को लेते हैं और इसमें एक ऐसा भी बेनिफिट होता है हमारे पास कि बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइम टेकन होता है, तो बहुत सारे कोडर्स ने उसको बना के पब्लिक कर दिए होते हैं। हम चाहें तो बस हम उनको सिर्फ उनका नेम यूज़ करके अपने पास इंपोर्ट कर सकते हैं, देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इनक्वायरर है। तो इससे क्या होता है, हमारे कोड बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं, हम जो है एक नेम स्पेस पॉल्यूशन से बच जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की बजाय हम इसको कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट करके अपने पास सेव करके रख लेते हैं। सो मॉड्यूल्स के अंदर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जो भी मैंने मॉड्यूल बनाया है इसको मैंने किसी और फाइल में भेजना है, तो मैं इसमें वर्ड यूज़ करूँगी एक्सपोर्ट। और अगर मुझे अपनी फ़ाइल में एक्सेस करना है उस जो है फ़ाइल को, तो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी इंपोर्ट। सो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे गिवन की हुई है और इसको हम जो है परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लिया है TS प्रिपरेशन का। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दो अपने पास मॉड्यूल जो है फाइल्स क्रिएट कर लेंगे। एक बना लेते हैं export.ts ताकि हमें याद रहे हमने किस में एक्सपोर्ट के काम कर रहे हैं। दूसरी बना लेते हैं import.ts। सो एक्सपोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपनी इस फाइल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं हम। एक्सपोर्ट फंक्शन एडिशन x नंबर y नंबर एंड इन दोनों का जो हमारे पास आंसर होगा वो भी नंबर होगा। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगी। रिटर्न x + y। सो हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट करवा लिया है यहाँ पर कि हमारा फंक्शन है एडिशन। एडिशन के लिए मुझे ज़रूरत होगी दो नंबर की, एक नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा y। इन दोनों की टाइप भी डिफ़ाइन कर दी, जो इसकी टाइप है वो क्या होगी, नंबर होगी, और जो इन दोनों का आंसर आएगा वो भी नंबर में ही आएगा। और जब ये फंक्शन हो तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन रिटर्न होकर आए वो वैल्यू होनी चाहिए x + 5 की, x + y की, सॉरी। इसी तरीके से हम अपना दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं।
दूसरे फंक्शन को हम नाम देते हैं सब्ट्रैक्ट का, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी x माइनस वाई की। सो जो हमने import.ts की फ़ाइल क्रिएट की थी, इसके अंदर हम करेंगे import एडिशन subtract from ये हम डॉट और ये जो स्लैश यूज़ करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी कौन सी फाइल में से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम जो है लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस एडिशन, और जो हमने दोनों पैरामीटर्स बनाए थे उन दोनों को नंबर दे देंगे। मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ 5,1। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं देती हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो एक्सपेक्टेड थे, बट जो हमने गिवन किया है वो 1 दिया है। मीन्स हमने जितने आर्ग्यूमेंट्स अपनी एक्सपोर्ट फाइल में, जितने पैरामीटर्स जिसको बताए होंगे वो देना ज़रूरी है। 4 दूसरा हम बना लेते हैं अपने पास, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरा हमारे पास था सब्ट्रैक्शन का, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख दिया। अब हम क्या कराएंगे, टर्मिनल पे जाके जस्ट हम इसको कंपाइल करा लेंगे, tsc export डॉट ts। ये कंपाइलेशन हमारे पास हो रही है। जैसे ही हमने कंपाइल कराया हमारे पास दोनों फाइल जो हैं वो क्रिएट हो गई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की। अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, नोट import डॉट js। एज वी कैन सी हमारे पास आंसर प्रिंट होकर आ गए, 5 और 4 प्लस हुआ 9 आ गया, एंड 5 में से 4 माइनस हुआ 1 आंसर आ गया। सो मीन्स हमने एक्सेस कर लिया अपने इंपोर्ट वाले फाइल के अंदर अपने एक्सपोर्ट वाले वेरिएबल्स, एक्सपोर्ट वाले फंक्शंस जो हमने उसमें क्रिएट किए थे। आई होप इसके थ्रू मॉड्यूल्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे आपके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये भी बिल्कुल सिमिलर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ही होता है, बट जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे फाइल टू फाइल ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसमें हम फाइल टू फाइल ट्रांसफ़र नहीं करते, हम किसी एक मेन फोल्डर से फाइल में जो है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करा रहे होते हैं। बिल्कुल सिमिलर ही होता है, बट चेंज ये आता है जब भी हम इंपोर्ट कराने के लिए फाइल का नेम लिखते हैं तो हम उस फाइल के नेम से पहले फ़ोल्डर का नेम भी हमें लिखना होता है जब भी हमारे पास इंपोर्ट होती है फ़ाइल, अदरवाइज़ इंपोर्ट नहीं होती। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। अगर इसमें आपको कोई एरर फेस करना पड़ता है तो आप लोग इसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप सो इस वीडियो के थ्रू मॉड्यूल्स का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।